भगवती दुर्गा के चरित्रों से ओतप्रोत यह कथा भवानी माँ के संपूर्ण इतिहास की जानकारी भी प्रदान करेगी। आइए शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमस्कार कर प्रार्थना करें। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिघ्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिघ्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिघ्वं हवामहे। ओम वसो मम आहमजानी गर्भध्वम् आत्वं जासी गर्भध्वम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रात्पतिभ्यश्च वो नमो नमो। ग्रत्सेभ्यो ग्रतस्पतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। ओम श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। ओम ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः पृथिव्यै नमः। ओम कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भगवत्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य पहला अध्याय। ऋषिगण बोले, सूत जी, हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती उनकी माता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा गया। पूर्व समय की बात है कि जनमेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जनमेजय ने देवी भागवत सुना। वेदव्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। नवाहन यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जनमेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। देवी भागवत सर्वोत्तम प्राण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। बहुत समय तक नहीं लौटे, तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था। दूसरा अध्याय।
ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें स्यमंतक नामक मणि दी थी। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बवन ने उस सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। वे पुरवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं बिल के अंदर जा रहा हूं। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतरने लगे। इतने में देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए वन में गया था। मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र अभी तक लौटा नहीं, इसी से मैं चिंतित हूं। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन हैं? उनकी क्या महिमा है? भगवान यह बताने की कृपा करें। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन में कथा प्रसंग समाप्त हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवान ने प्रीति पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। तदनंतर देवऋषि नारद जी भगवान कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दी। 3रा अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वन विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा को मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई।
पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री जैसी हो गई। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुररवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। फिर तो वह तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणा संपन्न हो गई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदंबिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुनाया। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुने, भगवती जगदंबिका से इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ऋत्वाक नाम एक मुनि थे। उनके यहां समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ। महात्मा ऋत्वाक के यहां जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे, किसके दोष से मुझे ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। ऋत्वाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा, मुने, पुत्र के दुष्चरित्र होने में ना तुम कारण हो, ना माता, तथा न तुम्हारा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है। वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि ने रेवती को शाप दिया, वह आकाश से गिर जाए। मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। यों रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋत्वाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदंबिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। उस कन्या पर परमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने परमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर लेने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत हूं। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूं। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम
अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। मुनि के यूं कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, मुने, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। लोमस ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी ने पुत्र प्रसव किया। फिर रैवत नाम से विख्यात यह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रचलन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी और अस्त्र वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। तदनंतर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। 5वां अध्याय। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम हैं। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसी ही सामग्री इस नवाहन यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करे। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के शमनार्थ गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागन स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करे। श्रीमद् देवी भागवत रेशमी वस्त्र के वेष्टन में लपेटकर सुवर्ण के सिंहासन पर रखे और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे देवे। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। श्री जगदम्बिकाय नमः। अथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध। पहला अध्याय। शौनक जी ने कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलना कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यास देव का परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। दूसरा अध्याय। ऋषियों ने पूछा, महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है।
इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे, उनका एक सुंदर बच्चा भी था। व्यास जी सोच रहे थे, इतने में मुनिवर नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने व्यास से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण हमें बतलाओ। व्यास जी ने कहा, हे मुने, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं सभी भगवती जगदंबिका अवश्य पूरा कर देंगी। 3 अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहां यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने बैकुंठ में गए। उन्होंने देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने बम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष सीधा हो जाएगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहां उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगीं। वे विलाप करने लगे, हा नाथ, कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भागवती का स्तवन करने लगे।
वेद बोले, देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय, विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। हे माता, आपके लिए नमस्कार है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रहीं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहां गया है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी बोले, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यह है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। हे सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूं। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक काट लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से
उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। चौथा अध्याय। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उसमें ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना यह सुखदायी अगाध जल किस प्रकार ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की। अब तो वे ध्यान और जप करने में लग गए, अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यों 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। स्वेच्छानुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। सूत जी बोले, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और कैटभ अत्यंत अभिमानी हो गए। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, हे सुब्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी जब भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी, उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैं जान गया, तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मगन हैं। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानवराज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और कैटभ के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डोलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहां कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नाम 2 दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। हे जगत प्रभो, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। अब आप मुझे बचाइए।
सूत जी बोले, इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटभ, यूं बार बार वे क्रोधांध दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्रीहरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हे हरि, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दान व ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी बोले, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, यूं मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूं। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए यह मानकर खड़े रहे। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्कर से काट डाला। तदनंतर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। छठा अध्याय। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, ये कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। सूत जी बोले, जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, हे वासवी नंदन व्यास, उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने आश्रम को चले गए।
मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनिवर व्यास जी यूं सोच ही रहे थे, इतने में ही धृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। 7वां अध्याय। सूत जी बोले, धृताची नाम उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा कि मैं क्या करूं, यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप ना दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने यूं विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्र में इस श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, पुत्र, ग्रही ना तो बंधनागार है और ना बंधन में कारण ही है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होने पर भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी? भगवान विष्णु के मन में यूं चिंता की लहरें उठ रही थीं। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्व खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति,
बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, द्रंभा, तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थीं। महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। 8वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण परब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूं। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? तब महालक्ष्मी बोली, विष्णु सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूं। यह मेरा परिचय है। हे महाभाग, तुम जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन के सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मन भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूं। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। यह मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहां राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। हे महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। हे पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर शुकदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण जा रहा हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, बाणप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े।
उन्हें देखते हुए महामती श्री सुखदेव जी मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। 9वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निस्प्रिय महात्मा हैं। हे मुनिवर, किस काम से आपका यहां पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थाश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहां निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके 4थे आश्रम में पैर रखे। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं प्रोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में रहना? जनक जी ने कहा, हे मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती, अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी बोले, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मंत्रमुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हो। 10वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास ने फिर क्या किया? तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शंतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शंतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ।
दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने की वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थीं। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण देशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, हे वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। हे महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्यागन कर दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। हे कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था। वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्र वीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थीं। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्र वीर्य उन दोनों के साथ मन में अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज्य क्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चले गए। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शंतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा भी करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त ना होने पाए। भीष्म ने कहा, हे माता, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना राज्य करूंगा और ना विवाह ही करूंगा। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्ध आत्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की।
सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उसको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयनागार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। यहां श्रीमद् देवी भागवत का पहला सकंद